मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। इट मींस हीटिंग और थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं। तो बच्चों, आपको बताते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव क्या है। बच्चों, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेते हैं इसको समझने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, इसे समझें। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में एक चालक तार लेते हैं ए बी। मैंने सपोज कर लिया कि जो चालक तार मैंने लिया है उसका नाम ए बी है, और इसका टेम्परेचर, स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना है ये मेजर कर लेते हैं। मैंने सपोज किया कि स्टार्टिंग में इसका जो टेम्परेचर मैंने मेजर किया, जो नापा, वो T1 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है। यहाँ वायर के थ्रू हमने इसको ए से कनेक्ट कर दिया, और इधर वायर यानी कि तार के थ्रू हमने इसको किससे कनेक्ट किया, बी से कनेक्ट किया। अब इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि कनेक्ट करने के बाद में इसमें मान लो कुंजी एक है, कुंजी प्लग के को जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही आप जानते हैं कि इसमें एक धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी और इस चालक तार में धारा बहने लगेगी। और ये धारा का जो प्रवाह है, ये मान लो कि 1 मिनट तक ये प्रवाह किया धारा का, यानी कि धारा इसमें प्रवाहित की। इसके बाद कुंजी प्लग को बाहर निकाल दिया और फिर इस चालक तार का टेम्परेचर मापते हैं। मान लो वो आ गया T2 डिग्री सेल्सियस। तो आप पाते हैं उसमें कि बाद वाला जो टेम्परेचर है, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद वाला जो टेम्परेचर है, वो पहले वाले टेम्परेचर से अधिक होता है। और इस वजह से जब इस चालक तार को हम पहले स्पर्श करते हैं त्वचा से, तो जो हमें गर्माहट या ठंडेपन का जो अनुभव होता है, वो बाद वाले से, यानी कि जब हम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित कर चुके हैं, उसके बाद जब इसको हम अपनी त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो हम पाते हैं कि बाद में उसमें गर्माहट बढ़ गई है पहले की तुलना में। तो इसका मतलब ये होता है, वो गर्माहट क्यों बढ़ी है, चूंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि गर्माहट बढ़ती है वस्तु की। तो इससे क्या होता है कि इस चालक तार का जो ताप है वो बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ जाता है? विद्युत धारा के फ्लो होने की वजह से, विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से। चूंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, इस वजह से इस घटना को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, जब ताप बढ़ता है तो ऊष्मा भी बढ़ती है, यानी कि इस चालक तार AB का ताप बढ़ा है इस प्रयोग के द्वारा या इस घटना के द्वारा, तो सीधी सी बात है कि इस चालक तार की ऊष्मा भी बढ़ जाती है। ऊष्मा के बढ़ने की वजह से इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पर तापीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव का मतलब एक ही है, और इसका अभिप्राय इस बात से है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह चालक तार गर्म हो जाता है। गर्म किस वजह से हुआ? ताप बढ़ने की वजह से। तो इस घटना को हम तापीय प्रभाव कहते हैं। और चूंकि इस घटना में चालक तार की ऊष्मा भी बढ़ जाती है, तो इसको हम चालक तार का इस घटना को, या ऐसे कह लें, इस घटना को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। तो कम से कम शब्दों में जो इसकी एक डेफिनेशन बनती है वो मैंने यहाँ बोर्ड पे राइट डाउन की हुई है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, ऊष्मीय प्रभाव में जो चालक तार की विद्युत ऊर्जा होती है, चूंकि आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है तो इस वजह से इसमें विद्युत ऊर्जा होती है स्टार्टिंग में, तो ये विद्युत ऊर्जा का इसमें कन्वर्जन होता है, परिवर्तन होता है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा जो विद्युत धारा के प्रवाहित करने की वजह से आती है, वो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा बच्चों किसमें बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो ऊष्मीय प्रभाव में चालक तार की विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किसमें होता है? ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। अब बच्चों, इसका मतलब है कि जो विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव होता है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा जनरेट होती है।
किस वजह से? विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की वजह से, यानी कि इस घटना में, यानी कि तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव में चालक तार की विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अब बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा को सिंबल H के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप बच्चों पहले के लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा के लिए सिंबल बनाते हैं कैपिटल E, इसी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा के लिए सिंबल बनाते हैं कैपिटल H। अब इनको मापते कैसे हैं? मापते कैसे, मेजर इनको कैसे किया जाता है? जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो जूल में मापी जाती है। विद्युत ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का जो मापन होता है बच्चों, वो कैलोरी में किया जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मापन किस में करते हैं? कैलोरी में करते हैं। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि विद्युत ऊर्जा को जूल में मापा जाता है और ऊष्मीय ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। बच्चों, जूल और कैलोरी का एक दूसरे से रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, इसको समझो। एक कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी, ये इक्वल होता है बच्चों 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये रिलेशन होता है कैलोरी और जूल में। बच्चों, कैलकुलेशन में हम 4.18 के स्थान पर 4.2 जूल का यूज ज्यादातर करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग बराबर है 4.2 जूल। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल लगभग बराबर है 4.2 जूल। यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, अथवा करके हम लिख सकते हैं 1 जूल बराबर, एक, ध्यान देना बच्चों, यहां पर 1 जूल बराबर 1/4.18 लिखें या 2 लिख दें, 4.2 और यहां क्या आ जाएगा, कैलोरी। कैलोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो आप यहाँ कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, यानी कि अगर हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर 1/4.2 से गुणा हमें करना पड़ेगा या 4.2 से हमें भाग करना पड़ेगा। दोनों बातें एक ही हैं, या 1/4.2 से गुणा करें आप या 4.2 से भाग करें जूल को कैलोरी में बदलने के लिए। अब इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहां पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा के लिए मैंने क्या कहा, सिंबल आप क्या बनाएंगे, E बनाएंगे, और ऊष्मीय ऊर्जा के लिए सिंबल क्या बनाएंगे, H बनाएंगे। ऊष्मीय ऊर्जा के लिए सिंबल क्या बनता है, H बनता है। देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है, जूल में। किसमें मापी जाती है, जूल में। तो ऐसे आप सपोज करो ये जूल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, जूल, और इसको हमें किसमें चेंज करना है, कैलोरी में। किसमें चेंज करना है, कैलोरी में। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए या तो आप 1/4.2 से गुणा कर दें जूल में, या इसी को हम दूसरी तरह से ऐसे कहते हैं कि या उसमें 4.2 से क्या कर दें, भाग कर दें। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही हम इस विद्युत ऊर्जा में 4.2 से भाग करेंगे, ये जूल वाली विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, कैलोरी में बदल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हो गई ऊष्मीय ऊर्जा। इट मींस E/4.2 इक्वल टू H। E/4.2 इक्वल टू H, या इसको और अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं कैलोरी। कैलोरी इक्वल टू H, इक्वल टू H। E/4.2 कैलोरी इक्वल टू H, या इसको और अच्छे ढंग से लिखें हम H इक्वल टू E/4.2 क्या लिखेंगे बच्चों, कैलोरी। कैलोरी, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे H के फार्मूले आ जाते हैं, कई फार्मूले आएंगे
क्योंकि आपने देखा था कि ई विद्युत ऊर्जा का मास्टर फार्मूला था, उसमें विद्युत ऊर्जा के 4 फार्मूले थे। कितने थे? 4। उनको देख लेते हैं बच्चों एक साथ। वहां आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर वीडियो में, E इक्वल टू क्यू वी इक्वल टू वी आई टी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। कितने फार्मूले हैं? 1 2 3 4। अब ये ई के फार्मूले यहां हम पुटअप करेंगे तो एच के फार्मूले भी कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। देखिए, अतः क्या आ जाएगा? H इक्वल टू ई, यानी कि क्यू वी बटे 4.2। चाहो तो यहाँ यूनिट आप लिख दो कैलोरी, लिख दो या ना लिखो, वो कैलोरी ही समझा जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अब क्या करें, क्या रख दें? वी आई टी बटे 4.2 कैलोरी इक्वल टू अब हम क्या रख सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बटे 4.2 कैलोरी। इसको हटाते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। इसको हटाते हैं, फार्मूले को आगे बढ़ा देते हैं। इक्वल टू, अब हम ई की जगह रखेंगे वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर नीचे आएगा तो इसको और अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, 4.2 आर इंटू टी, और मात्रक क्या आएगा यहाँ पर? कैलोरी। तो बच्चों आप समझो, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम एच का वैसा फार्मूला यूज करेंगे। जहां पर हमें कैलकुलेशन में जो वैल्यूज दी होंगी और जिसके सापेक्ष दी होंगी वही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये आ गया ऊष्मीय ऊर्जा का मास्टर फार्मूला। इस फार्मूले से आप ऊष्मीय ऊर्जा की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी ऊष्मीय ऊर्जा, जो किसके थ्रू आई थी? विद्युत धारा के ऊष्मीय या तापीय प्रभाव के अंतर्गत आई थी। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कॉपी में नोट करो। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।